वेलकम बैक आज स्वागत है तुम्हारा डे 35 में। और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि अभी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। और वैसे भी मुझे आज वीडियो बनानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारे एक कीड़ा है जो कि हमें बनाने के लिए मजबूर करता है। तो हम फिर से आ गए वीडियो बनाने के लिए। और मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं, मैंने ब्लेंडर का जो वर्जन है वो 3.0.1 जो डाउनलोड किया है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐड ऑन है जो हम ट्री बनाने वाले हैं, उस ऐड ऑन की सहायता से बनाने वाले हैं। और मैं तुम्हें कस्टम ट्री है वो ज्योमेट्री नोड की मदद से बाद में सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम एक ऐड ऑन की सहायता से एक बेसिक ट्री क्रिएट करना सीखेंगे। वो तुम थंबनेल के अंदर देख ही चुके हो, जो कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, वो हम इस ऐड ऑन की मदद से बनाने वाले हैं। लेकिन ब्लेंडर के अंदर एक खुद का जो ट्री जनरेटर है वो अवेलेबल है, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। हम एडिट के अंदर और प्रेफरेंस के अंदर चलेंगे, जो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर शायद लिंक दे दूँगा, या फिर तुम जाकर एम ट्री नाम मॉड्यूलर ट्री नाम का एक एड ऑन है जो कि तुम्हें गिटहब पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना और उसे इनेबल कर लेना। इंस्टॉल करने के लिए जस्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना और तुम्हारी जो जिप फाइल है उसे सेलेक्ट करना और तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। बाद में यहाँ पर तुम्हें सिंपली सर्च करना है ट्री। यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मॉड्यूलर ट्री और एक सैपलिंग ट्री। तो जो सैपलिंग ट्री है वो ब्लेंडर का खुद का ट्री जनरेटर है, और जो मॉड्यूलर ट्री है वो है हमारा एड ऑन। इन दोनों को यहाँ से इनेबल कर लेना। जो सैपलिंग ट्री है वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अगर मैं शिफ्ट ए करूँ और यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा सैपलिंग ट्री, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्री तो क्रिएट हो गया है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके अंदर सीधे ही मतलब लगा दी हों। इनके अंदर कुछ ख़ास जो मतलब ब्लेंड होना चाहिए अच्छे से, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल एक स्टिक की तरह सीधे चिपका दी हूँ ऐसा लग रहा है। तो ये ट्री दूर से देखने से तो सही है, लेकिन अगर क्लोजअप शॉट हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने इसका उपयोग नहीं किया है। लेकिन बाद में हम ब्लेंडर की सहायता से कस्टम जो ट्री है वो भी जनरेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसकी बारी अभी नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो टाइमलाइन है उसे बड़ा कर लेता हूँ, और जो एम मॉड्यूल है उसे इंस्टॉल और इनेबल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम्हें एक एम नाम का ये रहा एक नया टैब देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है तुम्हें जस्ट सिंपली, और यहाँ पर एन प्रेस करोगे तो ये विंडो गायब हो जाएगी। और अब सबसे पहले मैंने तुम्हें कुछ मतलब जो स्कैंड ऑब्जेक्ट हैं वो दिए हैं, मतलब ट्री ट्रंक के। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से फाइल और अपेंड, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो तुम्हें लिंक दिया है जाकर उससे डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले तो मैं जो मेरे सीन है कलेक्शन ट्री बॉक्स, यहाँ पर ये इतने सारे जो ट्री बाग हैं मैंने तुम्हें डाउनलोड करने के लिए इनका लिंक दिया है, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। और ये मुझे कहाँ से मिला, ये मैंने जब एक कोर्स लिया था उसके अंदर मुझे जो सिखा रहा था उसी के हैं। लेकिन मैं तुम्हें सिखाने के लिए इनका यूज़ तो कर ही सकता हूँ यार, तुम्हें डाउनलोड करने के लिए दे सकता हूँ। तो आज हम सबसे पहले जो ट्री जनरेट करने वाले हैं वो है सबसे सिंपल वाला, जो कि है ये। और जो बाकी जितने भी हमारे ये ऑब्जेक्ट हैं ट्री वाले, इनको हम हाइड कर देंगे। मैं एच प्रेस करूँगा और अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसका उपयोग करने वाले हैं। मैं 7 प्रेस करूँगा टॉप व्यू में जाने के लिए, और मुझे इसे हाइड नहीं करना था, मैंने गलती से कर दिया, और वापस से मुझे इन सब को हाइड करना ही पड़ेगा। वापस से मैं टॉप व्यू के अंदर चलता हूँ और यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ जी, और मैं इसे सेंटर के अंदर लेकर आ जाऊँगा। मैं 1 प्रेस करूँगा और फ्रंट व्यू में जाने के लिए, और अब हम यहाँ से एक जो नया ट्री है वो जनरेट करेंगे। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम शिफ्ट ए भी प्रेस कर सकते हो, और या फिर ऐड, यहाँ दोनों एक ही बात है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ट्री मैशर जो इसका नोड है, जैसे कि ज्योमेट्री नोड में है वैसा ही यहाँ पर एक ट्री मैशर है जो कि हमारा ट्री क्रिएट करेगा। और यहाँ पर ट्रंक है जो कि नॉर्मल हमारा ये वाला जो नीचे का जो बड़ा पेड़ होता है, नीचे का उसका तना, वो जो ट्रंक, और ब्रांचेस जो उसकी ऊपर की जो डालियाँ हैं वो, तो ब्रांचेस और ये रहा। इन तीनों नोड को एक साथ हम यहाँ से जोड़ देंगे। और ध्यान रखना मैंने 3.0.1 इसलिए किया है क्योंकि ये एड ऑन इसी के अंदर वर्क कर रहा है। मैंने 4 पॉइंट के अंदर यूज़ कर देखा था, लेकिन कुछ एरर आ रहा था। पाइथन की स्क्रिप्ट है वो मैं तुम्हें जैसे ही मेरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसका जो पैचेस वर्जन है वो मैं तुम्हें दे दूंगा खुद सॉल्व कर या फिर तभी तक इसका कुछ सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, तो उसकी तो कोई बात नहीं है।
वो हम कर लेंगे। और इन सभी को जोड़ने के बाद तुम्हें सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट ट्री। जैसे ही तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ट्री जनरेट हुआ मिल जाएगा। मैं जो अच्छे से ब्लेंड की जो बात कर रहा था वो यहाँ पर देखो, जो ये इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कितनी अच्छी से इसके साथ ब्लेंड हुई है। मतलब उसके अंदर तो सीधा ऐसा लग रहा था कि जैसे सीधे ही चिपका दी हूँ, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जो इसकी ब्लेंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और इसके अंदर भी हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस एड ऑन का उपयोग किया है। तो मैं वन प्रेस करूँगा फ्रंट व्यू में जाने के लिए और इसे सेलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, मैं तुम्हें सारे के सारे तो नहीं बताने वाला, अपने आप तुम कुछ ट्राई कर देखना। अगर दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हें एक एक का जवाब दे दूँगा कि क्या दिक्कत आ रही है। इसकी जो रेडियस है वो सबसे पहले तो हम कम करेंगे और इसी की जितनी करेंगे। तो इसकी रेडियस के साथ तो तुम्हें ही खेलना होगा। मैं तुम्हें एक वैल्यू दे दूंगा जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, 0.24 और 0.27। मेरे हिसाब से 0.24 नहीं 0.25 या शायद 0.26। हाँ ये सही है, मुझे ये सही लग रही है। और इसकी जो राउंडनेस है यानी कि ये बहुत ही ऐसे मतलब जो गोल टाइप में है, तो मुझे इसे राउंडनेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हम इसे सीधा कर देंगे, ज़्यादा मत करना, मतलब एक नेचुरल फीलिंग आनी चाहिए जो कि तुम्हें इसे देखने के बाद आ ही जाएगी। और थोड़ा बहुत खुद ही मतलब प्रैक्टिस करना है इसकी। और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार्ट का, तो हम हमारी जो ब्रांचेस हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे कि ये कितनी, जो यहाँ से हमारा जो ट्रंक स्टार्ट हो रहा है उसकी कितनी पास होनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्टार्ट का ऑप्शन है, हम इसकी वैल्यूज़ के साथ जितना इसे नीचे ले जाएंगे ये जो इसकी ब्रांचेस हैं वो उतनी ही नीचे आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें दिक्कत एक होगी कि अगर तुमने ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा ट्रंक है उसकी जो ज्योमेट्री है वो ख़राब हो रही है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे स्टार्ट है वो थोड़ा ऊपर से करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमारी ज्योमेट्री ख़राब नहीं हो रही है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ इसकी जो लेंथ है, ब्रांचेस की जो लेंथ है उसके साथ तुम जो वो कर देख सकते हो। और इस जो ट्रंक है जो हमने क्रिएट किया था उसकी लेंथ को तुम कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर जो अप अट्रैक्शन है उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जो ऊपर की तरफ ये जो इसकी ब्रांचेस गई हुई हैं इन्हें तुम नीचे की तरफ ला सकते हो, उसको कम कर। जैसे ही तुम कम करोगे ये ब्रांचेस नीचे की तरफ आ जाएंगी। लेकिन ये कोई पेड़ मुरझाया हुआ नहीं है, तो इसे अपने हिसाब से ही कंट्रोल करना, ज़्यादा मत कर देना, तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो तुम एक एक कर ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें जो मोटी मोटी बात है वो बता देता हूँ, इसके साथ तुम खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और खुद एक्सपेरिमेंट करो यार, क्या कर रहे हो। ज्वाइन एरियाज़ के ऊपर क्लिक करूँ और जो ये टैब है इसे ज्वाइन कर दूँगा। और अब बारी है हमारे इन दोनों को ज्वाइन करने की। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और 3 यानी कि साइड व्यू में जाने के लिए, और साइड व्यू में भी मैं इसे सही करूँगा, इसकी डायरेक्शन के अंदर हम इसे लगाएंगे। और अब हम इन दोनों को जो है जोड़ देंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपने ट्री को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा जो ट्रंक है नीचे वाला जो कि हमारा स्कैन्ड ऑब्जेक्ट है। और मैं एक चीज़ तुम्हें बतानी भूल गया, अगर तुम्हें अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करना है, यानी कि तुम्हारे पास रियल में कोई चीज़ है और उसे उसका तुम्हें 3D मॉडल चाहिए, तुम्हारा खुद का हो या कोई अलग ऑब्जेक्ट हो, उसे स्कैन करने के लिए तुम एक कीरी इंजन नाम का सॉफ्टवेयर है उसे यूज़ कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें बना दूंगा। लेकिन तुम उसका खुद भी यूज़ कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तुम्हें जो है रियलिस्टिक 3D ऑब्जेक्ट स्कैन कर दे देगा। मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, यूज़ कर देखना। कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैं किसी को भी सेलेक्ट करूँ तो ये दोनों ही सेलेक्ट होंगे। अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए सबसे पहले मैं टैब प्रेस करूँगा एडिट मोड में जाने के लिए, और यहाँ पर मैं 1 प्रेस करूँगा। अब हमें काम क्या करना है कि ऊपर वाला जो इसकी ये लाइन है वर्टिसेस की और इसकी जो लाइन है इन्हें सेलेक्ट करना है। इन्हें सेलेक्ट करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। सबसे पहले तो इन वर्टिसेस को रिमूव करूँगा, मतलब हटाऊँगा, और ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस एक लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये जो है पूरी की पूरी एक लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब बारी है हमारे ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, तो ऑल्ट शिफ्ट और क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम इन्हें जो है फिल करने के लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट एफ़। तो जैसे ही ऑल्ट एफ़ मैं प्रेस करूँगा ये फिल हो जाएगा अच्छे तरीके से।
और इसे तुम थोड़ा बहुत और कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इस पेड़ की पोजीशन को सही कर कर। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा और इस पेड़ की पोजीशन मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, तो मुझे इसे सही करना होगा। तो 1 जी आओ, टैब प्रेस करना होगा, ऊपर वाले जो वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करना होगा। L प्रेस करूँगा इन्हें सेलेक्ट करने के लिए, और ऊपर वाले जितने भी वर्टिसेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और G प्रेस करूँगा। तो ध्यान रखना इन शॉर्टकट को तुम्हें याद करना होगा, और हर एक जो साइड है उसके ऊपर जाकर देखोगे तो तुम्हें अच्छे से ये ब्लेंड हुआ दिखाई देगा, और इसके ऊपर ही मतलब सही तरीके से अलाइन हुआ दिखाई देना चाहिए। तो बारी है हमारे इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस लाइन को दोबारा से सेलेक्ट करूँगा, तो ये ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और ऑल्ट शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। मैं ऑल्ट F प्रेस करूँगा तो ये जो ऊपर वाले जो ये लाइन थी बीच में खाली जगह थी वो भर जाएगी। अब ये भर तो गई है, और अब हमें देखना होगा इनकी जो फेस ओरिएंटेशन है वो सही है या नहीं। तो यहाँ दो जगह दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जो तुम्हें ब्लैक जो एरिया दिखाई दे रहा है वो हमारे फेसेस के कारण है, और फेसेस का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पिछली स्क्रिप्टिंग की वीडियो के अंदर शायद बताया था, लेकिन मैं अभी तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हैं, और यहाँ से तुम्हें ये ऑन करना है फेस ओरिएंटेशन। ध्यान रखना ये जो शो ओवरलेज का ऑप्शन है, यहाँ पर एक एरो का निशान है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें वो ऑप्शन मिलेगा ज्योमेट्री के नीचे फेस ओरिएंटेशन। जैसे ही इसे ऑन करोगे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि पूरा जो हमारा पेड़ है वो ब्लू है, लेकिन हमारे जो एरिया हैं जो कुछ वो रेड हैं। तो रेड एरिया अंदर की तरफ होता है, यानी कि अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की तरफ जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा रेड है, लेकिन बाहर की तरफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके फेसेस ब्लू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे इनमें दिक्कत आ रही है। इसी दिक्कत को हमें दूर करने के लिए हमें वापस से जो है एडिट मोड के अंदर जाना होगा। मैं डॉट को प्रेस करूँगा इनके और नज़दीक आने के लिए, जूम करने के लिए। याद रखना जिस भी हम वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं और जो नंपैड के अंदर डॉट का निशान है उसे प्रेस करेंगे तो हम उसके ऊपर जूम हो जाएंगे। तो अब बारी है हमारे इन फेसेस को सेलेक्ट करने की। उन्हें सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट सर्कल को सेलेक्ट करना है, और इन जितने भी फेसेस हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले फेस मोड के ऊपर चलेंगे और इनको सेलेक्ट कर लेंगे, और इन जो इधर हैं इन्हें भी सेलेक्ट करना है। इन्हें सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है साथ में तुम्हें, और ये जितने भी वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करना है। हाँ, ये हो गया। और अब तुम्हें प्रेस करना है ऑल्ट N। जैसे ही ऑल्ट N प्रेस करोगे यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन है, और जैसे इसे फ्लिप के ऊपर करोगे तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देख रहे हो अब हमारे पास कोई भी लाल कलर नहीं है बाहर की तरफ। और एक बार ध्यान से देख लेना कहीं हमसे गलती हो जाए और कोई जो रेड कलर है वो बच जाए तो हमें दिक्कत होगी बाद में। वो जो ब्लेंडिंग है वो सही से होने नहीं देगा। तो एक बार ध्यान से देख लेना अंदर और बाहर दोनों तरफ। तो अभी के लिए तो ठीक है। वापस से मैं टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाऊंगा और यहाँ से जो फेस ओरिएंटेशन है उसे मैं ऑफ़ कर दूंगा। और अब जो हमारा ट्रांजिशन है वो यहाँ पर स्मूथ नहीं है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ लाइनें सी क्रिएट हुई हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तो उसे मतलब रिमूव करने के लिए तो मैंने तुम्हें स्कल्पटिंग के अंदर स्मूथ ब्रश बताया था। इसके अंदर हम स्कल्पटिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं डीप नहीं जाने वाले, तो हम स्मूथ ब्रश का यूज़ करेंगे इसे सही करने के लिए। तो इसकी जो वैल्यूज़ है 0.4 या 5 कुछ दे सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, कुछ भी दे सकते हो। ज़्यादा हाई मत देना, वो तुम्हारी शेप को ख़राब कर देगा। तो बस इतनी ही वैल्यूज़ को रखना जितना कि ये तुम्हारी मदद करे इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करने में, और ज़्यादा इसका ऊपर नीचे उपयोग मत करना, नहीं तो ये तुम्हारी जो शेप है उसे और भी ख़राब कर सकता है। तो इसका ध्यान से ही यूज़ करना, कहीं ये तुम्हारी शेप को ही बिगाड़ दे। वापस से हम चलेंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। यहाँ से मैं शेड स्मूथ करूँगा तो जिससे इसकी जो ट्रांजिशन है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर अब ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। तो यार इस वीडियो के अंदर तो मैंने तुम्हें जो है ट्री क्रिएट करना सिखा दिया, और अगली वीडियो के अंदर हम जो इसका मटेरियल है वो सही तरीके से ऐड करना सीखेंगे। अब अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू मोड के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है जो हमारे ट्रंक का मटेरियल था वो तो बहुत अच्छे तरीके से जो है बना हुआ है।
लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इसमें गड़बड़ हो गई है। देखो हमारी जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर बहुत ही अजीब तरीके से कलर है, वो है हमारा जो यूवी एडिटिंग है उसकी दिक्कत है, और कुछ और दिक्कतें हैं, तो वो हम अगली वीडियो के अंदर दूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो शायद जल्द ही आएगी, 7 तारीख के बाद आ जाए, क्योंकि 7 तारीख को मेरा प्रैक्टिकल है, और अगर मैं यही करता रहा तो शायद मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं फ़ेल हो जाऊँ तो कमेंट करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।